हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। आरडी का फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। फ्रेंड्स, ये स्कीम पोस्ट में और बैंक में दोनों में हो सकती है, पर मैं आज आपको इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सारे पॉइंट आ चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो है हु कैन इन्वेस्ट, सेकंड पॉइंट है डिपॉजिट, थर्ड पॉइंट है एडवांस डिपॉजिट, फोर्थ पॉइंट है डिफॉल्ट, फिफ्थ पॉइंट है प्रीमेच्योर क्लोजर, सिक्स पॉइंट है इंटरेस्ट रेट और सेवन पॉइंट है मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, ये जो आरडी अकाउंट है वो एक टाइप का गुड लक है। जैसे छोटे बच्चे अपने गुड लक में थोड़े थोड़े पैसे हर टाइम डालते रहते हैं और जब गुड लक बढ़ जाते हैं तो पूरे पैसे निकाल लेते हैं। आरडी स्कीम भी कुछ इसी तरीके से है। जो सैलरी पर्सन है या कोई हाउस वाइफ है तो वो ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहेंगे और मैच्योरिटी पर उनको उनका अमाउंट विथ इंटरेस्ट एक साथ में सारा अमाउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में एमआईएस का अकाउंट है जहाँ पे आपने एमआईएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको एवरी मंथ एक निश्चित राशि इंटरेस्ट के रूप में आ ही रही। अगर आप चाहे तो उसी अमाउंट को आप आरडी में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल शीतल इन्वेस्टर पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरी इसी चैनल के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस की एनएससी, केवीपी, एमआईएस, टीडी, आरडी सारी स्कीम के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको एलआईसी के दो बेहतरीन प्लान जीवन लाभ और जीवन उमंग प्लान के भी वीडियो मिलेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सारे वीडियो को जरूर से देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारे वीडियो की लिंक दी हुई है और अपने नॉलेज को जरूर से इंक्रीज कीजिए और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हु कैन इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें सिंगल एडल्ट या फिर जॉइंट में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अ माइनर चाइल्ड अबाउट 10 ईयर खुद अपने नाम से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो बिलो 10 ईयर का माइनर चाइल्ड है वो गार्डियन के साथ में रहकर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंदर कोई एनआरआई है या कोई एचयूएफ है या कोई ट्रस्ट है तो वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिपॉजिट। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है सिर्फ 100 रुपीज और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पर अगर आप कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपीज और आप नंबर ऑफ आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चाहे आपने 20,000 से अकाउंट ओपन करवा दिया उसके बाद आप दूसरे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आप ज्यादा डिपॉजिट करना चाहें तो। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए कुछ डेट होती है। जैसे कि अगर आपने डिपॉजिट करना स्टार्ट किया आरडी में तो 1 से 15 तारीख के बीच में अगर आपने डिपॉजिट किया हो तो एवरी मंथ आपको 1 से 15 तारीख के बीच में डिपॉजिट करना रहेगा और अगर आपने 15 से 30 तारीख के बीच में आरडी अकाउंट ओपन करवाया है तो आप एवरी मंथ पूरे महीने में 1 से 30 के बीच में कभी भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है एडवांस डिपॉजिट। आप आरडी स्कीम के अंदर एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप 10,000 रुपीज की आरडी कर रहे हैं एवरी मंथ तो अगर आप 6 मंथ का एडवांस डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको जो रिबेट अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,000 रुपीज और अगर आप पूरे साल का यानी कि 12 मंथ का एडवांस डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको जो रिबेट मिलेगा 10,000 के आरडी के ऊपर वो होगा 4,000 रुपीज। यानी कि आप साल का पूरा 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट करें तो उसमें से 4,000 डेबिट करके आपको बाकी का अमाउंट डिपॉजिट करना रहेगा और आपकी आरडी के बुक के ऊपर पूरा अमाउंट मेंशन करके आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जब अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो टाइम पे भी एडवांस डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी के टाइम में जब आपका नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू होता है वो टाइम पे भी आप वापस से एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं या तो फिर आपने फर्स्ट टाइम एडवांस डिपॉजिट कर दी उसके बाद वो सेकंड टाइम पे अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप रेगुलर पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट भी भर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट। फ्रेंड्स, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का एक चार्ट आ चुका है जिसके ऊपर अभी का आरडी का इंटरेस्ट रेट भी मेंशन किया हुआ है और फॉर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आप 10,000 रुपीज की आरडी करवा रहे हैं तो आफ्टर 5 ईयर इंटरेस्ट के साथ आपको कितना अमाउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो आरडी स्कीम है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C की छूट नहीं क्लेम कर सकते आप। इसके ऊपर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C की कोई भी छूट नहीं है और फ्रेंड्स, इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है पर
पोस्ट ऑफिस किसी भी तरीके का इसके ऊपर टीडीएस कट नहीं करेगा। फ्रेंड्स हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिफॉल्ट। फ्रेंड्स इस स्कीम के अंदर अगर आप रेगुलर डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं तो आपको डिफॉल्ट चार्ज भी लग सकता है। अगर आपकी 1000 रुपीज की आरडी है और आप 1 महीने का आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको उसके ऊपर जो डिफॉल्ट चार्ज लगेगा वो होगा अप्रोक्स 10 रुपीज। और अगर आपने लगातार 4 डिफॉल्ट कर दिए, आपने 4 महीने तक लगातार डिपॉजिट नहीं किया तो आपका जो आरडी का अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो आपका आरडी का जो भी पेमेंट आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसको रेगुलरली आप डिपॉजिट करना याद से डिपॉजिट करवाइए। फ्रेंड्स हमारा जो 6th पॉइंट है वो है प्री मैच्योर क्लोजर। आप आरडी के अकाउंट में प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो आप आरडी के अकाउंट को आफ्टर 3 ईयर प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। बिफोर 3 ईयर आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते और आफ्टर 3 ईयर जब आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा रहे हैं तो आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आपने बीच में से एडवांस डिपॉजिट की हुई है, चाहे आपने 6 मंथ की एडवांस डिपॉजिट की हो या 1 ईयर की एडवांस डिपॉजिट की हो, तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते। फ्रेंड्स हमारा जो 7th पॉइंट है वो है मैच्योरिटी। आरडी स्कीम होती है 5 ईयर की, तो आफ्टर 5 ईयर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो 5 साल का इंटरेस्ट होगा वो पूरा अमाउंट आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको मैच्योरिटी के टाइम पे क्रेडिट करके दिया जाएगा। और वो टाइम पे अगर आप मैच्योरिटी के टाइम पे विड्रॉ नहीं करवाना चाहते और आप आरडी अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो और 5 ईयर के लिए आप आरडी अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने आरडी अकाउंट एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर करवाना है तो वो टाइम पे जितने साल आपके कंप्लीट हो चुके होंगे उसके ऊपर आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और जो साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा वो टाइम के लिए आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट उतने टाइम पीरियड के लिए उसके ऊपर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स सूरत में पार्ले पॉइंट एरिया में शीतल इन्वेस्टर के नाम से मेरी ऑफिस आई हुई है जहां इन्वेस्टमेंट का सारा काम होता है। फ्रेंड्स अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी, केवीपी, एमआईएसटीडी या आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई बॉन्ड या कैपिटल गोइंग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते या एलआईसी के किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते या कंपनी की कोई भी ट्रिपल ए रेटिंग कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते या आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी, लमसम या किसी एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते तो आप मुझे शीतल इन्वेस्टर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में एक चीज बिठा लीजिए कि शीतल इन्वेस्टर आपके लिए है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का सारा A to Z सारा काम एक ही जगह से हो जाएगा और आप अपने वैल्यूएबल टाइम को भी बचा पाएंगे, अलग अलग जगह ना जाकर। तो फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है जिसके ऊपर भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।